धन्यवाद हरीश जी। और मीडिया के आज उपस्थित इस प्रेस क्लब धर्मशाला में सभी मीडिया बंधुओं का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। जैसा कि हम सभी के अभी ध्यान में आया है जॉब ट्रेनिंग का विषय, और हरीश जी ने भी आपको बताया कि आज युवा अपनी लाइब्रेरी को छोड़कर, जो युवा यहाँ पर पढ़ने आया है धर्मशाला में, कांगड़ा में, हिमाचल प्रदेश में, अपनी लाइब्रेरी को छोड़कर युवा आज प्रेस के समक्ष क्यों आया है। हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी किया जिसे नाम दिया गया जॉब ट्रेनी। जॉब ट्रेनी से हिमाचल सरकार एक ऐसा फरमान युवाओं के बीच जारी करती है कि युवा अब 2 साल के लिए हिमाचल सरकार के विभिन्न जो भी इनके पेपर्स निकलते हैं, विभिन्न दफ्तरों में काम करने के लिए जो युवाओं को ये प्रशिक्षित करेंगे। जब हम हिमाचल सरकार का ये नोटिफिकेशन पढ़ते हैं तो हम जब इसमें क्लॉज पढ़ते हैं तो हिमाचल सरकार लिखती है कि इसमें हम विभिन्न तरह से युवाओं को जो है वो ट्रेंड करेंगे, उनको प्रोफेशनलिज्म की तरफ लेके जाएंगे। तो आज युवाओं का ये सवाल है कि क्या हिमाचल सरकार इस तरह युवाओं का हनन करके, इस तुगलकी फरमान को जारी करके युवाओं का शोषण जो आज कर रही है वो कितना उचित है। अगर ये जॉब ट्रेनिंग का जो विषय हिमाचल सरकार जो भी युवाओं के ऊपर थोप रही है, इस जो है फरमान को हम थोपना ही कहेंगे। क्या युवा वो इतने सालों तक लाइब्रेरी में अपना पठन पाठन करके क्या अपने जॉब के लिए तैयार नहीं होता है? किस तरह से वो कह रहे हैं कि आप 2 साल काम करिए और 2 साल बाद हम एक और पेपर लेंगे डिपार्टमेंटल या किसी एजेंसी को हायर करके, और फिर हम तय करेंगे कि आप आगामी इस कार्य को करने के लिए सक्षम है। 4 साल से लाइब्रेरी में तैयारी कर रहा है, वो सक्षम नहीं है। जब एक युवा किसी भी बड़ी एजेंसी से पेपर देके, चाहे वो HPSSC है, चाहे वो स्टेट का कोई और बोर्ड है, वहां से जब वो पेपर देकर निकलता है, और चाहे वो पेपर किसी एक C कैटेगरी के लिए, B कैटेगरी के लिए, A कैटेगरी के लिए है, वो पेपर देकर निकलता है, तो वो युवा इतना भी डफर और नालायक नहीं है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैं बताना चाहूंगा, माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, वो युवा इतना नालायक नहीं है। वो युवा वोट के माध्यम से या किसी बैकडोर की एंट्री से नहीं आता है। वो युवा जो है वो पेपर पास करके आता है। और जो आपका एक जो अभी नया फरमान जारी हुआ है कि आप युवाओं के ऊपर 2 साल का जॉब ट्रेनिंग का पीरियड थोपने वाला जो काम किया है, वो युवा बिल्कुल सहन नहीं करेगा। हम देखते हैं कि जब वर्तमान सरकार आज से 2-2.5 साल पहले बनी तो बहुत सारी नौकरियों का वादा किया गया। नौकरियां तो क्या निकालनी थी, पर इस सरकार ने युवाओं का शोषण करने के लिए एक ऐसा फरमान जारी कर दिया जिससे आज युवा घर बैठने पर मजबूर है। अगर हम धर्मशाला क्षेत्र की बात करें, कांगड़ा क्षेत्र की बात करें, पूरे हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो युवा इस वक्त 4 लाख से ज्यादा युवा लाइब्रेरी में दिन रात पढ़ाई करके सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहा है। तो जब हिमाचल सरकार इन सब फैसलों को लेने का नीतिगत काम सोचती है, तो क्यों नहीं वो ऐसे लोगों के बीच जाकर इसका फैसला करती है कि ये जो है विषय युवाओं के लिए सही है या नहीं है। आपके चंद ब्यूरोक्रेट, आपके चंद सलाहकार, आपकी चंद राजनीतिक लोग जो है इस विषय को थोप देते हैं। हम सवाल उठाते हैं, आपको 5 साल के लिए जनता चुनकर भेजती है, तो क्या अगर आम जनता भी ऐसा करे कि आपको पहले 2 वर्ष के लिए भेजा जाए, अगर आपका 2 वर्ष का कार्यकाल सही होगा, उसके बाद आपको 3 वर्ष के लिए हम आगामी जो है वो चुनेंगे, तो क्या आप उस फैसले को मानेंगे? अगर युवा जो इतना शिक्षित युवा है, जो अपने हर काम को करने के लिए इतना सक्षम है, वो अपना पेपर क्वालिफाई करने में सक्षम है, तो क्यों वो युवा 2 साल बाद पेपर दे? हम देखते हैं कि जो आप इस अपने आपने क्लॉज बनाया है 3 पेज का, जो हम क्लॉज पढ़ते हैं, तो आप उसमें कह रहे हैं कि आपको किसी भी तरह की सरकारी सुविधा नहीं दी जाएगी 2 साल के भीतर, और 2 साल के बाद अगर आपसे पेपर क्वालिफाई नहीं होता है तो आप उसी पद, उसी रैंक, उसी सुविधा या उसी जो है अमाउंट पर रहेंगे। तो क्या वो युवा बेवकूफ है? और ये तो सरेआम एक धांधली का अड्डा है। जब आप 2 साल बाद उन लोगों को आगे लेकर जाएंगे तो वो तो सामने एक बैकडोर की एंट्री का एक तरीका बना दिया है, ताकि इसमें आपके अपने जो नियर डियर लोग हैं आप उनको आगे भर्ती करें, और जो बेचारा युवा आउटसोर्स के माध्यम से रहे, वो आउटसोर्स की 2 साल वो है वो उसी तरह से रहे और वो पूरी उम्र उसी नौकरी में फंसा रहे। तो क्यों युवा हिमाचल के जो है वो सरकारी उपक्रमों की तैयारी करेगा? तो युवा हिमाचल का जो है वो लाइब्रेरी भी छोड़ेगा और अपने खेती बाड़ी करेगा या बाहरी शहरों की तरफ रुख करेगा। एक तरफ आप कहते हैं कि आप युवा हितैषी सरकार हैं, पर जब बात हम धरातल की करते हैं तो कहां पर आप युवाओं के लिए रोजगार लेकर आ रहे हैं? जब हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे समक्ष कोई बीएड का प्रशिक्षु है, जब बीएड के दौरान वो प्रशिक्षु 5 से 6 महीने अपने स्कूलों में तैयारी करके आ रहा है, ट्रेनिंग करके आ रहा है, तो वो 2 साल बाद क्या बिल्कुल अक्षम हो जाएगा पढ़ाने में? सरकार से इतना सा सवाल है, आपने इस पॉलिसी में जितने भी क्लॉज बनाए हैं आप उनको एक बार खुद पढ़ें। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री ने इन पॉलिसी को खुद भी नहीं पढ़ा होगा। उनके जो ब्यूरोक्रेट है, उनके जो बड़े बड़े सलाहकार हैं, जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, उन्होंने बस इस फैसले को
जो है थोपने का काम किया है। और आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते थे कि नौकरी मिलेगी, 58 साल वाली मिलेगी, परंतु आपने अपनी बेटी को नौकरी लगाने के बाद एक ऐसा फरमान जारी कर दिया जिससे आम युवाओं में रोष है। और आप ये ना समझे कि युवा चुप बैठा हुआ है। और हम तो इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों को ही उतना जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि विपक्ष का सबसे बड़ा इसमें रोल बनता था कि आप इस मुद्दे का विरोध करते, परंतु आज हम देख रहे हैं कि ना इसके ऊपर विपक्ष कोई बात कर रहा है, ना कोई पक्ष बात कर रहा है। और आम समाज के जो युवा वर्ग है, हम उनसे भी इस चीज की अपील करते हैं कि अगर आप इस फरमान के अगेंस्ट आज खड़े नहीं होंगे तो ये आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली नस्लों को खराब करने वाला फरमान है। अगर आज आप इस आउटसोर्स की भर्ती में भर्ती हो जाएंगे तो पूरी उम्र के लिए आप जो है वो सरकार के गुलाम होकर रहेंगे। और सरकारी नौकरी का मतलब, मुझे लगता था कि आज से पहले लोग अपने सरकारी नौकरी का जब तैयारी करते थे तो अपना फ्यूचर देखते थे। आज अगर हमारे बीच जितने भी लोग हैं, कोई चंबा से है, कोई हमीरपुर से है, कोई ऊना से है, कोई लाहौल से है, कोई किन्नौर से है, जब वो अपने घर से निकलता है तो उसके माता पिता उसको बहुत सारी उम्मीदों से भेजते हैं कि तू पढ़ने जाएगा, उसके बाद नौकरी करेगा और हमारा फ्यूचर अच्छा होगा, या हम जो है वो घर में हर चीज के लिए सक्षम हो जाएंगे। परंतु जब उन माँ बाप की व्यथा हम सुनेंगे आज के समय में, जब माँ बाप ने वो चीज देखी सुनी कि अब आप एक आउटसोर्स की भर्ती का काम करेंगे, जिसे हम एक प्राइवेट नौकरी का जो है फरमान जारी करने का काम किया है। हमारे बीच जैसे अभी कुलदीप जी हैं, वो चंबा, पांगी, भरमौर से, ऐसे दुर्गम क्षेत्र से यहाँ पर पढ़ने आए हैं, तो एक बार कुलदीप जी भी इस पे थोड़ा विषय रखेंगे। धन्यवाद अभिषेक जी। मैं आप सभी मीडिया बंधु का यहाँ पे आने पे हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आपने हमारी आवाज को सुनने के लिए आप यहाँ तक आए। और जहाँ तक रही इस ट्रेनी पॉलिसी की बात, तो मेरे को खुद ही यहाँ पे 5 साल हो गए। अब हर महीने घर वाले कैसे न कैसे करके पैसे भेजते होंगे, वो कैसे सरवाइव करते हैं इधर। और एकदम से सरकार वो आउटसोर्स ही है एक हिसाब से, ये वहां पे आपको कहीं भी ये जो इन्होंने 3 कॉलम दिए और एक में भी मतलब मेंशन नहीं की हुई चीज इन्होंने कि भाई गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए ही नहीं, वहां लिखा हुआ है, वो तो आउटसोर्स ही हो गया। इन्होंने पहले गेस्ट टीचर पॉलिसी लाए, तब हमने विरोध किया तो इन्होंने वापस ले ली, ये वापस फिर ये जो है ट्रेनिंग पॉलिसी लाके ये फिर वही आउटसोर्स वाला सीन कर रहे हैं हमारे साथ। अब हम जो हैं इतने दूर दराज क्षेत्र से आते हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ रूमों में पता नहीं कैसे कैसे सरवाइव करते होंगे। ये तो सीएम साहब को थोड़ी पता है कि हम भाई कैसे सरवाइव कर रहे हैं इधर। अब उनको थोड़ा सोचना चाहिए। 2 साल के बाद कहाँ जाएगा। मैंने ही बीएड कर रखी है, मैं कमीशन क्वालिफाई करके जाता हूँ अगर, तो 2 साल बाद फिर मैं कहाँ जाऊंगा। मेरा गवर्नमेंट से ये सीधा सवाल है कि मैं कहाँ जाऊंगा। आपने उसमें कुछ मेंशन नहीं किया हुआ 2 साल के बाद आपका क्या भविष्य होगा। इसमें कोई इन्होंने मतलब कुछ भी मतलब ये सरकार है तो कुछ भी करेगी। अब हमारे जैसे आम जो परिवार से आते हैं उनके लिए गवर्नमेंट जॉब एक सपना है, और उसको संजो के रखने के लिए हम यहाँ पे 5 से 6 साल से लगातार लाइब्रेरी में मेहनत कर रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं ये लाइब्रेरी में पढ़ रहे युवाओं से भी अभी टाइम है, बाद में फिर पछताने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट अभी नहीं जागे तो गवर्नमेंट कभी नहीं जागने वाली। बाकी अब मैं क्या ही बोलूँ, मैं गवर्नमेंट से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर इन्होंने जल्द से जल्द इस पॉलिसी को वापस नहीं लिया तो हम सड़कों पे आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई चारा है नहीं। हम किसी पॉलिटिकली बैकग्राउंड से नहीं करते ना। हमारे घर वाले जो हैं कि बड़े भाई अंबानी हैं कि बड़ा खुला पैसा उनके पास, बड़ी मुश्किल से यहाँ पर गुजर बसर हो रहा हमारा। तो आने वाले टाइम में सरकार अगर इस नीति पे कुछ न कुछ विचार नहीं करेगी तो ये जो है अभी तो सिर्फ ये प्रेस मीट ही है, आगे और आंदोलन बड़ा भी हो सकता है और हम आगे करने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको अभिषेक जी से और कुलदीप जी के माध्यम से पता चला कि किस प्रकार, अगर मैं शिक्षा व्यवस्था की बात करूं तो एक विद्यार्थी जो है वो +2 करके, ग्रेजुएशन करके, और आज की इतनी महंगी शिक्षा व्यवस्था जिसको हम शिक्षा का व्यवसायीकरण कहेंगे। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करूं तो मात्र 350 सीट्स पे जो है सरकारी बीएड होती है। हिमाचल प्रदेश में हर साल 8,500 प्रशिक्षु जो है वो बीएड की शिक्षा प्राप्त करता है। तो मैं पूछना चाहूंगा उस प्रदेश की सरकार से जो तुगलकी फरमान से और हिटलरशाही नीति से ये नीति इंप्लीमेंट करती है, उनको पूछना चाहूंगा कि आपने कितनी सुविधाएं जो है वो बीएड और जेवीटी प्रशिक्षुओं को दी थी। हम लोगों ने, अधिकतर लोगों ने प्राइवेट कॉलेजों से जो है वो बीएड की हुई है, जिसमें 1.5 से 2 लाख का खर्च आता है, मास्टर डिग्री की हुई है, और आज जो है वो +2 के बाद 7-8 साल हमने जो है अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करके आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से, उप मुख्यमंत्री से और
साथ ही शिक्षा मंत्री और इनके जो सलाहकार हैं उनसे पूछना चाहूंगा कि किस प्रकार से और किसके जो अनुमोदन से आपने ये नीति जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट की है। साथ ही जैसे अभिषेक जी ने, कुलदीप जी ने बताया कि हम किस प्रकार से हमारे घर वाले, और हिमाचल प्रदेश ऐसे दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां फैसिलिटी ना होने के कारण हम लोग यहाँ पे रूम लेके रहते हैं। अगर कल को सरकार जॉब्स जो है वो बंद कर देगी, अगर ट्रेनी तौर पे कर देगी, तो कौन धर्मशाला में आके रूम लेगा? यहाँ के जो लोकल दुकानदारों का व्यवसाय कौन देखेगा? और मैं सर्वप्रथम जो है वो मीडिया से अनुरोध करूंगा कि आप जो है वो युवाओं के साथ उतरें, और जिला पुस्तकालय के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के जितने भी पुस्तकालय हैं सभी से अनुरोध करूंगा। और हम आज जो इस धर्मशाला में एकत्र हुए हैं, तो विशेष तौर से मेरा आग्रह रहेगा धर्मशाला और जिला कांगड़ा के युवा साथियों से कि अपने अधिकारों के लिए रोडों पे उतरे, हमारा सहयोग करें। हम जो है आप मीडिया के माध्यम से अपना जो है टेलीफोन जो नंबर है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ें ताकि हम जो है इस जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी का जो है वो खुलकर विरोध कर सकें और सरकार को बता सकें कि हम सिर्फ जो है वोट देने की मशीन नहीं है। यूथ जो है, अगर केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार यूथ को जो सशक्तिकरण करने की बात करती है, तो ये किस प्रकार की नीति है कि यूथ का जो शोषण किया जा रहा है? तो इसके अगर प्रदेश की सरकार ऐसी नीतियां ला रही है, तो मैं भी मीडिया के माध्यम से राज्यपाल महोदय और राष्ट्रपति महोदय से जो है वो अनुरोध करूंगा कि इन नेताओं के लिए भी स्विट्जरलैंड जैसी नीतियां लाई जाएं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र लाया जाए कि अगर जो नेता फिट नहीं है उसको साल के बाद हम वापस बुला लें, तब ये जो है कहीं ना कहीं नीतियां जो है वो समतर होंगी। इसके लिए भी जो है वो हमारे जो राजनेता हैं उनको जो विचार करने की जरूरत है। पर मेरा आपसे सवाल रहेगा, बात करें बीते 2 दिन पहले की, तो आपने एक धरना प्रदर्शन किया, काफी छात्र आपके साथ थे और आज आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, प्रदेश सरकार आपकी आवाज सुन रही है कि नहीं सुन रही है? देखिए जी, प्रदेश सरकार तो आवाज सुनेगी और जरूर सुनेगी। ऐसा ना समझे कि अब हम यहाँ से प्रेस वार्ता के बाद जो है वो कोई आंदोलन नहीं होगा। हमारा आंदोलन जो है वो चरणबद्ध तरीके से चलेगा। और आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार के जितने भी लोग हैं, जितने भी नुमाइंदे हैं प्रदेश सरकार के शिमला में बैठे हुए, ये युवा सड़क तक जाएगा और शिमला तक जाने को भी तैयार है, क्योंकि ये युवाओं की हक की बात है। तो सरकार चाहे हमारा मैसेज प्रेस वार्ता के माध्यम से सुने, अखबार के माध्यम से सुने या सोशल मीडिया के माध्यम से सुने, युवा इतना कमजोर नहीं है कि आप उसके ऊपर कोई भी फरमान जारी कर देंगे तो वो युवा जो है वो चुप करके वो अपने घर पे बैठ जाएगा। ये वो युवा है जिसने देश की तस्वीर बदलने का काम किया है। ये वो युवा है जो देश के लिए या समाज के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहता है। इस मुद्दे को लेकर जो विपक्ष जो खामोश बैठा हुआ है, ऐसे विपक्ष के भी प्रेस वार्ता करता है कि वो उनका कहना होता है कि हम युवा के साथ है। आज वो विपक्ष कहाँ है? देखिए जी, वो तो उनका एक पर्सनल मुद्दा है विपक्ष का, क्योंकि हमारे में से कोई भी विपक्ष का नुमाइंदा यहाँ पर नहीं है। परंतु मुझे लगता है कि ये किसी एक सरकार या पार्टी का जो है वो आंदोलन नहीं है, ये सभी आम समाज के लोगों का है। जैसे हरीश जी ने बताया, धर्मशाला के छोटे से क्षेत्र की बात करेंगे हम, 10 किलोमीटर के क्षेत्र की, तो यहाँ 20 से 25 लाइब्रेरी है। अगर 20 से 25 के लाइब्रेरी वाले जो लोग हैं यहाँ पर चंबा या ऊना या हमीरपुर के बच्चे पढ़ते हैं, अगर वो यहाँ से इस जो है वो जो फरमान को सुनकर जो है वो अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं, तो सभी लाइब्रेरीज बंद हो जाएंगी। और लाइब्रेरी बंद होने के बाद यहाँ पर जितने भी जो कमरे हैं, जो यहाँ पर बच्चे रह रहे हैं, उनका भी कितना रेवेन्यू जो है वो यहाँ पर बाहर वाले बच्चों का जनरेट हो रहा है, वो भी बंद हो जाएगा। तो इसमें जो है मुझे लगता है कि आम समाज के लोगों को भी उतरना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि किसी एक स्टूडेंट की ही बात है, आम समाज के सभी लोगों का विषय इससे जुड़ा हुआ है और सभी के रोजगार का विषय जुड़ा हुआ है। अगर कोई बच्चा यहाँ पर पढ़ने आता है, अपनी पढ़ाई की तैयारी करने आता है, तो उससे कितना सारा रेवेन्यू भी है जो जनरेट होता है, चाहे वो एक दुकानों की बात है, चाहे वो यहाँ पर पीजी की बात है, चाहे वो अलग हर चीज की बात है, वो जो है वो काम सभी का चल ही रहा है। तो हम सरकार को तो अभी अपील कर रहे हैं कि आप तुरंत, और वैसे भी ये सरकार पलटू सरकार तो है ही, हम पिछले कितने माह से देख रहे हैं कि कितने सारे फैसले सरकार लेती है और महीने बाद वापस ले लेती है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद ही कोई फैसला नहीं पढ़ते हैं, जो उनके ऊपर जो उनको जो है वो जारी कर देते हैं। तो ऐसा ना समझे, अभी हम जो है यहाँ से एक आंदोलन जो है वो शुरू कर रहे हैं। आज हमने प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार को चेता दिया है कि अगर आप इस फैसले को वापस नहीं लेंगे तो हम जरूर आने वाले 5, 7, 10 दिनों में अभी एक आंदोलन चलाएंगे, हर लाइब्रेरी में जाएंगे, हर गली मोहल्ले तक जाएंगे और युवाओं को प्रेरित करेंगे कि अगर आज आप नहीं जागे तो आने वाली आपकी पीढ़ियां और नस्लें खराब होंगी। तो आज हमारे को इस आंदोलन को जो है लंबे स्तर पर लेके जाने की जरूरत है, ताकि सरकार को समझ आए कि ये युवा अगर आपको कुर्सी पे बैठा सकता है तो ये वही युवा है जो आपको कुर्सी से उतार भी सकता है। और सरकार ना भूले, आने वाले 1.5-2 साल में चुनाव नजदीक है, तब आप बड़े बड़े ढकोसले लेकर अगर हमारे युवाओं के बीच आएंगे तो ये युवा आपको दोबारा कुर्सी पे नहीं बिठाएगा। और अगर आज आप इस फैसले को अच्छे तौर से वापस लेते हैं तो मुझे लगता है कि युवा इस फैसले का स्वागत करेगा। वजह क्या मानते हैं, क्योंकि तो पेपर निकल रहे हैं, फिर वो लीक भी हो रहे हैं, उस पर भी युवाओं का
बहुत सारी चर्चाएं इस पे हो रही हैं, ऊपर से ऐसी पॉलिसियां जो कि आपको हताश कर रही है। क्या वजह मानते हैं इनके पीछे, क्या वजह सीएम की रही होगी जो पॉलिसी जो है वो बना रहे हैं और फिर चेंज कर रहे हैं? ऐसा है जी, वो अपने एसी वाले कमरों में बैठ के पॉलिसियां बना रहे हैं और मुझे लगता है कि एक पॉलिसी मेकर के नाते पॉलिसी मेकर वो होता है जो समाज में जाकर लोगों की चार बातें सुन के पॉलिसी बनाए। परंतु ये सरकार जो है वो एसी वाले कमरों में बैठकर खुद अच्छे से अपना चाय समोसा करके, चाय पकोड़े खा के पॉलिसी बना रहे हैं। और वजह तो सबसे बड़ी इस पे जी यही है कि ये युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहते, जिसको हम प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, आउटसोर्स की बात कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि युवा जो है वो सिर्फ एक प्राइवेट जो है वो गधा मजदूरी करे और जो उसको डेली वेजेस के ऊपर जो है वो काम करे, क्योंकि ये पक्की नौकरी का वादा करके तो आए थे 58 साल वाली नौकरी का, पर अपने बहन बेटियां अपनी जो इन्होंने सारे लोग जो है वो एडजस्ट कर दिए। पर जब आम गरीब समाज का मुद्दा आता है तब ये कहते हैं कि ये पॉलिसी और वो पॉलिसी। परंतु ऐसा है कि हमारे इस आंदोलन से जो है ये पॉलिसी जरूर वापिस होगी, क्योंकि हमें उम्मीद है कि हमारे हिमाचल प्रदेश का सभी युवा वर्ग इसका जो है पूर्णतः रूप से जो है विरोध करेगा।